नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 9 की, जो कि 22 अक्टूबर के लिए जारी किया गया। ये कक्षा 6 का हिंदी विषय का कार्यपत्रक है। यहाँ विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षाध्यापक का नाम लिखेंगे। हमारा पाठ चल रहा है नादान दोस्त, जो कि कहानी है मुंशी प्रेमचंद जी की द्वारा लिखी हुई। और इसमें हम पढ़ रहे हैं केशव और श्यामा के घर के ऊपर, कार्निस के ऊपर चिड़िया के अंडे जो दिए हुए हैं उसके बारे में। कहानी बड़ी ही रोचक है क्योंकि इसमें दो बच्चे हैं जिनका ध्यान माता पिता हर समय रखते हैं, परंतु उन्हें कामकाज से इतना समय नहीं मिल पाता कि वह उन बच्चों की जिज्ञासाओं को हल कर सके। तो आइए जरा देखते हैं कि भाग 2 में क्या होता है, क्या करते हैं बच्चे छोटे छोटे। आइए जरा देखते हैं। पिछले कार्यपत्रक 8 में हमने पढ़ा कि नादान दोस्त कहानी मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी है, जिसमें केशव और श्यामा के घर कार्निस के ऊपर चिड़िया ने अंडे दिए हैं। वे दोनों अंडों के बारे में अनुमान लगाते रहते हैं। अब आगे। श्यामा खुश होकर बोली, तभी तो चिड़िया के चारे के लिए कहीं उड़कर ना जाना पड़ेगा ना। केशव, नहीं, तब क्यों जाएगी। श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप ना लगती होगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ ना गया था। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारी प्यास के मारे तड़पती होगी, ऊपर छाया भी तो नहीं है। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हुआ। तो क्या हुआ, हमें पता है कि पिछली कार्यपत्रक में क्या हुआ था कि बच्चे जो दोनों थे, केशव और श्यामा, वह चिड़िया के घोंसले में जो अंडे दिए गए थे उन्हें देखकर बड़ा खुश थे और उन्हें बार बार देखते थे। लेकिन जब उन्होंने ध्यान दिया तो उन्होंने देखा कि जो चिड़िया के घोंसले में बच्चे हैं उसके लिए चिड़िया और चिड़ा को बाहर जाना पड़ेगा, पानी के लिए जाना पड़ेगा, दाने के लिए जाना पड़ेगा, इन सब चीज़ों की आवश्यकता उसे होगी। और उन्होंने ये भी देखा कि जो घोंसला है उसमें कुछ ना कुछ धूप भी रखती होगी। तो इन सब तकलीफ़ों का ध्यान देते हुए उन्होंने सोच विचार करके ये ध्यान दिया कि थोड़े से पानी को रखा जाएगा एक प्याली में, चावल को रखा जाएगा और हो सके तो कपड़े की छत बनाई जाएगी ताकि उन्हें किसी भी वस्तु की ज़रूरत ना पड़े। चलिए तो आगे देखते हैं क्या होता है। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली पर तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसने खूब साफ करके उसमें पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए, फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे, और छड़ियाँ खड़ी कैसे होंगी। केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़-बुन में रहा। आखिर उसने मुश्किल का हल भी निकाल कर दिया। तो क्या हुआ, ये दोनों बच्चे, इन्होंने क्या किया, घर में उपलब्ध सामग्री से अपने लिए, अपनी चिड़िया और चिड़ा के लिए, यानी कि वो जो चिड़िया थी उसे घोंसले को सही करने के लिए क्या किया उन्होंने। जो लड़की थी श्यामा, वो क्या लेकर के आई, वो चावल के दाने निकाल लेकर के आई। और जो केशव लड़का था उसने जो प्याली का तेल था उसे गिरा करके, उसे धो करके पानी भरा। लेकिन उन्हें क्या हुआ, उन्हें कपड़ा नहीं मिला कि वह छड़ियाँ लगा करके एक कपड़े को रख सके या एक तरीके से कपड़े के द्वारा उसे ढक सके ताकि चिड़िया जो है उसे कोई नुकसान ना पहुँचे। तो आइए देखते हैं क्या होता है आगे। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा ला, अम्मा जी को मत दिखाना। श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है, इससे धूप ना आई जाएगी। केशव ने झुंझला कर कहा, तू टोकरी तो उठा ला, तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूस दिया, तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। तो क्या हुआ, उन्होंने फिर इसके लिए भी एक तरकीब सोची। क्या सोची तरकीब उन्होंने, तरकीब ये सोची कि जो उनके यहाँ टोकरी थी, एक छोटी टोकरी टूटी हुई थी, उसे उन्होंने कोशिश की कि उसके द्वारा
वह जो घोंसला है उसे ढक दे, और इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि उसको धूप नहीं लगेगी। इसे देखकर श्यामा को बहुत अच्छा लगा। उसे लगा कि मेरे भैया कितने चालाक और समझदार हैं। ठीक है बच्चों, तो ये तो हुई बात आपके गद्यांश की। आइए जरा शब्दार्थ को देख लेते हैं। तकलीफ यानी परेशानी, प्रस्ताव यानी सुझाव, स्वीकृत यानी सहमत होना, उधेड़बुन यानी सोच विचार करना, हिकमत यानी तरकीब। तो ये तो बात हुई इन सब चीज़ों की। अब जरा गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, केशव का ध्यान किस तकलीफ की तरफ नहीं गया था? तो केशव का ध्यान बच्चों किस तकलीफ की तरफ नहीं गया था? धूप की तरफ, धूप से होने वाली तकलीफ की तरफ नहीं गया था केशव का ध्यान। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। केशव और श्यामा ने अंडे को धूप से बचाने के लिए क्या क्या उपाय सोचे थे? तो केशव और श्यामा ने अंडे को धूप से बचाने के लिए कपड़ा और छड़ियों को लगाने के उपाय सोचे थे, और फिर आखिरी में उन्होंने क्या सोचा था कि टोकरी से टहनी टिकाकर घोंसले को धूप से बचाया जा सके। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। क्या तुम्हें भी किसी नई चीज़ या बात को लेकर कौतूहल महसूस हुआ है? ऐसा किसी अनुभव को लिखिए जो तुम्हारे मन में हुआ था। उस समय आपके मन में क्या क्या सवाल उठे? तो बच्चों ये प्रश्न आपको खुद करना होगा। हिंट मैं आपको देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आप कभी कहीं नई जगह घूमने जाएं या कोई नई चीज़ आपको देखने को मिले, तो आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है, या आप सोचते हैं कि वो कैसी चीज़ होगी, अच्छी होगी, बुरी होगी, या मेरे को क्या उससे करने को मिलेगा, या क्या जानने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा? तो इस तरह की चीज़ों के बारे में आपको लिखना है इसमें बच्चों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4। यदि उस जगह आप और आपका मित्र होता या होती तो आप दोनों क्या क्या उपाय सोचते? तो इसका भी बच्चों मैं हिंट देता हूँ आपको। इसमें ये कर सकते हैं कि अगर आपका और आपका मित्र होते तो वो क्या करते, वह भी कुछ इसी तरह के उपाय करते। कोशिश करते कि पानी और दाने का इस्तेमाल करके उनके चिड़िया और चिड़िया कि जो कि बच्चे हैं जिसके घोंसले में, उसे यह प्रतीत ना हो कि उसे खाने के लिए पानी के लिए बाहर जाना होगा। और ये ज़्यादातर घरों में देखने को मिलता है कि गर्मियों के मौसम में बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि अपनी छतों पर पानी और दाना थोड़ा सा डाल के रखते हैं, ताकि जो चिड़िया है आए या कबूतर आए या इस तरह की कोई वस्तु आए, जो उड़ने वाले जो पक्षी हैं, वह आराम से दाना पानी उपलब्ध हो जाए उनको। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कार्यपत्रक में दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। किन्हीं 5 संज्ञा शब्दों के नाम लिखकर वाक्य बनाइए। तो बच्चों शब्द मैं बताता हूँ आपको, वाक्य आप बनाइएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आइए जरा शब्द देखते हैं, चित्र में दिए गए शब्द। तो पहला है लड़का, लड़की, चिड़िया, पेड़, घोंसला। ये आपके 5 संज्ञा नाम हो गए बच्चों। अब इनसे क्या क्या आप वाक्य बना सकते हैं ज़रूर बताइएगा। तो बच्चों ये आपकी वर्कशीट हो गई कंप्लीट, और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।